हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका वेदांगा इंस्टीट्यूट फॉर सिविल सर्विसेज में। आज सुबह नेपाल के अंदर एक बड़ा विमान हादसा हुआ। शौर्या एयरवेज का एक छोटा विमान जो है, जिसमें लगभग 18-19 लोग सवार थे। माना जा रहा है कि इसमें 5 से 6 जो है वो आपके टेक्निकल स्टाफ थे कंपनी के, और बाकी जो है वो अन्य सदस्य थे। लगभग 19 लोगों की डेथ इस विमान हादसे के अंदर अब तक हो चुकी है। 19 ही लोग इसमें शायद सवार थे। अभी तक कंफर्मेशन नहीं है कि कौन थे वो लोग, कहाँ काम करते थे, लेकिन सूत्रों के हवाले से जो मीडिया ने बताया है वो यही कि 19 लोगों की डेथ इस हादसे के अंदर हुई है। आपको पता होगा कि कुछ समय पहले ही यति एयरवेज का एक जहाज जो कि पोखरण जा रहा था काठमांडू से, वहां क्रैश हो गया था। हवा में ही इस जहाज में आग लग गई थी और एक तस्वीर जो है वो काफी वायरल हुई थी उस समय मीडिया पे कर। एक लड़का वीडियो बना रहा था जहाज में बैठकर के किस तरीके से जहाज जो है वो जमीन पर उतरता है अपने घर वालों को दिखाने के लिए, और कुछ ही समय में वो जहाज जो है मलबे में बदल जाता है, उसमें आग लग जाती है और दुनिया उस वीडियो को जो है देखती है, क्योंकि काफी नजदीक एयरपोर्ट के हादसा हुआ था। उसके बाद 1 साल के भीतर ही दूसरा हादसा होता है और उसमें भी लगभग सभी लोगों की डेथ हो जाती है। ये दोनों हादसे जो है नेपाल की ट्रांसपोर्ट सिस्टम पर जो है सवाल उठाते हैं। खासकर नेपाल में जो हादसे होते हैं उनमें प्रमुख रीजन या तो हिमालयन स्टेट का होना है, क्योंकि हिमालय की पहाड़ियों की वजह से या तो मौसम संबंधी या फिर विजिबिलिटी, दृश्यता का जो अभाव है उसके चक्कर में पायलट कभी कभी कंफ्यूज हो जाता है। क्योंकि यहाँ के एयरपोर्ट जो है वो छोटे हैं, बड़े एयरपोर्ट नहीं है हमारे यहाँ की तरह, जैसे छत्रपति है, इंदिरा गांधी एयरपोर्ट है, उस तरीके के बड़े एयरपोर्ट नहीं है, छोटे एयरपोर्ट है। दूसरा एक प्रमुख कारण ये माना जाता है कि नेपाल एक छोटा देश है, इसके पास अपनी कोई टेक्नोलॉजी तो जहाज बनाने की है नहीं मेंटेनेंस का उस तरीके का सिस्टम होगा जिस तरीके का इंडिया जैसे देशों में है। इसलिए वहां ज्यादातर जो प्लेन है वो पुरानी टेक्नोलॉजी पर ही काम कर रहे हैं। और पिछली बार जो विमान क्रैश हुआ था जिसमें 71 लोगों की डेथ हुई थी, उसमें यही माना जा रहा था कि समय समय पर इनको मेंटेनेंस नहीं किया जाता है, उस कारण की वजह से ये हादसा हुआ है। उसके बाद ये हादसा जो है ये भी इसी तरफ संकेत कर रहा है कि लगता है कि मेंटेनेंस का अभाव है, प्रॉपर तरीके से सर्विसेज जो है एयरलाइंस को नहीं मिल रही है। ये दोनों अलग अलग एयरलाइंस हैं। ये जो विमान क्रैश हुआ है ये शौर्या एयरलाइंस का है, और इससे पहले जो विमान क्रैश हुआ था जिसकी तस्वीर आप देख रहे हैं ये वाली, ये जो है ये आपका यति एयरवेज का एक विमान था जिसमें अमेरिकन लोगों की भी डेथ हुई थी, 2-3 इंडियन लोग भी थे, नेपाली थे, कई देशों के जो है लोग इनमें डेथ हुए थे। तो पूरा सिस्टम कहीं ना कहीं नेपाल की इकोनॉमी को भी प्रभावित करेगा, क्योंकि एक हिमालयन स्टेट के नाते काफी लोग वहां घूमने जाते हैं, इंडिया से भी लोग जाते हैं, इंडिया से तो वीजा फ्री है तो और ज्यादा लोग जाते हैं। तो कहीं ना कहीं लोग इस चीज से कतराएंगे कि वो ट्रांसपोर्ट के तौर पर विमानों का उपयोग न करें, क्योंकि उस तरीके की व्यवस्था शायद नेपाल नहीं दे पा रहा है जिस तरीके की व्यवस्था लोगों को चाहिए। तो कहीं ना कहीं ये प्रश्न चिन्ह है नेपाल की ट्रांसपोर्ट सिस्टम को लेकर। अब देखना होगा कि आने वाले समय में किस तरीके से जो है सुधार करते हैं, कर पाते भी है कि नहीं कर पाते, ये तो एक प्रश्न चिन्ह रहेगा नेपाल के ऊपर। लेकिन हाँ, 19 लोगों की जो डेथ हुई है वो एक दुखद खबर है, चाहे वो किसी भी देश के नागरिक हों, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन हाँ, लगातार मौतें जो है वो नेपाल की व्यवस्थाओं को कटघरे में खड़ा कर रही है। तो सरकार वहां स्थिर नहीं है, हर 6 महीने के बाद वहां सरकार बदल जाती है, कभी कोई पार्टी की सरकार में आती है, कभी कोई पार्टी, लेकिन प्रधानमंत्री दो ही, पुष्प कमल दहल प्रचंड और आपके केपी ओली, दो ही बदल बदल के प्रधानमंत्री 6-6 महीने में बदलते हैं। पार्टियों की सरकार बदलती रहती है, यानी गठबंधन के दल बदलते रहते हैं लेकिन प्राइम मिनिस्टर नहीं बदल रहे। ऐसी स्थिति है जैसे हमारे यहाँ बिहार में होती है कि सरकार किसी भी पार्टी की हो, मुख्यमंत्री जो है वो नीतीश कुमार ही रहते हैं। ऐसी स्थिति नेपाल के अंदर है। तो सरकार की अस्थिरता कहीं ना कहीं डाइवर्ट कर रही है चीजों को, कि वो अपनी चीजों पर ध्यान नहीं दे रहे हैं, अपनी व्यवस्थाओं पर प्रॉपर तरीके से ध्यान नहीं दे रहे हैं। तो ये भी एक प्रमुख रीजन हो सकता है कि नेपाल के अंदर इस तरीके के हादसे लगातार बढ़ रहे हो। अभी कुछ समय पहले बाढ़ जब चल रही थी, बारिश का मौसम अभी भी चल रहा है, लेकिन कुछ समय पहले कुछ डिस्ट्रिक्ट्स में बाढ़ का कहर ज्यादा था, तो वहां भी यही देखा गया था कि व्यवस्थाओं की बहुत ज्यादा कमी नेपाल के पास इस समय है। हालांकि भारत के साथ संबंध जो है उस तरीके के नहीं रहे, चाइना के साथ उसका झुकाव जो है लगातार बढ़ रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी अगर चीजें नहीं सुधर रही हैं तो ये नेपाल को सोचना चाहिए इस मामले में कि वो कैसे अपनी सर्विसेज को सुधार सकता है ताकि उसकी इकोनॉमी को कोई बड़ा नुकसान न हो। तो ये था वीडियो इस हादसे को लेकर। फिर मिलेंगे आपसे एक अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।